राहु की महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब पंचम भाव के बारे में विचार करेंगे। मान लो अगर आपके राहु पंचम भाव में आपके चार्ट में स्थित हो, तो राहु की महादशा आ जाने के बाद आपको किस प्रकार से राहु यहाँ प्रभावित करते हैं और कौन कौन से रिजल्ट सामने आ सकते हैं। देखिए, ज्यादातर स्थितियों में पंचम भाव का राहु है और अगर आपको राहु की महादशा है तो रिश्तों में बहुत ज्यादा असंतुष्टि आपकी लाइफ में झलकेगी। चाहे वो आपका पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे आपका किसी अन्य व्यक्ति से रिश्ता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा अस्थिरता का सामना करेगा। भले ही जातक को इस प्रकार का राहु काफी अच्छी क्रिएटिविटी और बहुत सारी अदर स्किल्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन जातक की एजुकेशन में काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उसका पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा आईटी रिलेटेड कुछ काम कर सकता है। साथ साथ में जातक मशीन लर्निंग से रिलेटेड या वो जैसे लैपटॉप वगैरह से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। आप नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि राहु की महादशा के दौरान जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्य हैं उनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। इस प्रकार का राहु है तो आपको एक अलग ही प्रकार की क्रिएटिव सोच प्रदान करेगा और उसका फायदा उठाकर आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स भी कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु लेकिन आपके मन को काफी ज्यादा अनसर्टिनिटी देगा, तो आप ऐसा होगा कि बार बार किसी भी प्लान को बदल रहे हैं या किसी भी निर्णय पर बहुत लंबे समय तक आप टिके हुए नहीं रह रहे। इस हिसाब से देखा जाए तो राहु आपके लिए काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ राहु कैसी स्थिति में है वास्तव में, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर राहु बैठा है तो उस ग्रह का रोल भी आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, राहु नॉर्मली अगर आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में है, मकर राशि में है, वृषभ में है, मिथुन में है या फिर कन्या राशि में है, तो राहु के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इवन शुक्र के घरों में, जैसे अगर तुला राशि में या वृषभ राशि में भी अगर राहु बैठे तो काफी बेहतर परिणाम लाता है। लेकिन फिर आपको राहु के डिस्पोजिटर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में अब शनि कितने ज्यादा वेल प्लेस्ड है और यहाँ राहु पर कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट है और यहाँ पर जो राहु के साथ ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, राहु यहाँ पर आपको इतना ज्यादा सक्षम बनाते हैं कि आप अपने क्रिएटिव वर्क की वजह से या किसी भी अन्य तरीके से ज्यादा धन और समृद्धि अर्जित कर सके लाइफ में। लेकिन आप बहुत ज्यादा लालची होंगे। आप अपने मन पर कभी भी कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। बार बार आपको मानसिक तौर पे व्यवधान देखने को मिलेंगे। अब आपके चार्ट में चंद्रमा भी अगर डिस्टर्ब होते हैं या मान लो आपके पंचमेश चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो, तो इस प्रकार का राहु आपको धन के मामले में काफी नुकसान भी देता है। अगर राहु यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हों, अगर राहु यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हों, धनु में बैठे हों, मीन राशि में बैठे हों, तो आपका सिक्स सेंस भी काफी बढ़ाते हैं राहु। तो राहु की महादशा आ जाने के साथ ही आपको ये फील होगा कि कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं। इस प्रकार का राहु होगा तो आपको कोई भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क में जाना ज्यादा उचित रहेगा। राहु की महादशा के दौरान आपके कैरियर में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। जैसे मान लो राहु की महादशा से पहले आप कोई अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राहु की महादशा आपकी स्टार्ट होती है या कभी कभी राहु की महादशा स्टार्ट होने से कुल 5 या 6 महीने पहले भी आपने एकदम से अपना जॉब छोड़ा और आपने अपना कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया। अब मान लो अगर आपके सप्तमेश का संबंध भी इस प्रकार के राहु से बनता है, तो वैसे तो राहु प्रेम संबंध आपको देते ही है पंचम भाव में होते हुए अपनी महादशा में, लेकिन फिर लव मैरिज होने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन आपको मान लो राहु की महादशा स्टार्ट हुई और आपके सप्तमेश का संबंध आपके राहु से हो, तो ऐसे में आप कोई ना कोई चोरी छुपे मैरिज करते हैं, या तो आप पहली वाली मैरिज में कहीं ना कहीं पार्टनर को डिवोर्स कर देके और दूसरी मैरिज करने को देखते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अब यहाँ पंचमेश की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो एक तो पंचमेश किस प्रकार का ग्रह है और वो कहाँ आपके चार्ट में बैठा है। देखिए, पंचमेश की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो राहु की प्लेसमेंट का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाएगा। अब राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जनरली राहु अगर अपने मित्रों के साथ यहाँ बैठेगा, जैसे अगर शुक्र के साथ या बुध के साथ, तो राहु के रिजल्ट आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आ सकते हैं साथ साथ में। लेकिन आपको महादशा में ये जरूर देखना होगा कि आपकी जो महादशा है कौन से एज पीरियड में आपको आई है, या आगे आपको कभी भी अगर स्टार्ट होने वाली है तो कौन से एज पीरियड से वो स्टार्ट हो रही है। नॉर्मली अगर आपको राहु की महादशा 25 की एज से लेकर लगभग 35 की एज तक कभी भी अगर स्टार्ट होती, तो इस प्रकार का राहु आपको काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन से अच्छे कनेक्शन देता है।
और कभी-कभी फॉरेन में सेटलमेंट भी दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आपको देखना है, तो आपका 12th लॉर्ड को आपको देखना होगा और 9th लॉर्ड को। अगर इन दोनों ही भावों के स्वामियों का संबंध राहु से होगा या किसी भी तरीके से कोई भी अन्य ग्रह के थ्रू भी इन भावों से अगर कनेक्शन बने राहु का, तो आपका फॉरेन कनेक्शन बन सकता है। इस प्रकार का राहु हो तो आप हो सकता है फॉरेन में सेटल होके अपनी संतान को भी आप वहीं पढ़ा रहे कहीं ना कहीं, और आपकी पूरी की पूरी फैमिली बाहर सेटल हो। इस प्रकार का राहु लेकिन आपको बहुत सारे अलग अलग आइडियाज देगा क्रिएटिविटी के मामले में, और साथ ही राहु अर्निंग करने के बहुत सारे मौके देगा। पंचम भाव का राहु नॉर्मली शेयर मार्केट से बहुत ही बड़ा आपको करोड़पति बना सकता है, इतनी ज्यादा क्षमता यहाँ राहु रखते हैं। लेकिन लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ अगर आप रुझान रखते हैं इस प्रकार के राहु की महादशा के दौरान, तो आपके लिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा। लेकिन राहु क्योंकि आपको डेडिकेशन बहुत ज्यादा देते हैं और इल्यूजन भी काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से कभी कभी आप अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़ा फायदा भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी दोनों ही है, लेकिन अब आप कितना ज्यादा यहाँ रिस्क ले सकते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ राहु किसी फायरी ग्रह के साथ बैठे हो, जैसे मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठे हो, सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हो, तो रिश्तों में कभी कभी जातक के बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का जो जातक होगा वो मनोरंजन के फील्ड में भी काफी अच्छे से काम कर पाएगा। अगर कोई फायरी ग्रह राहु के साथ है तो स्पोर्ट्स वगैरह में, मीडिया वगैरह में आप काफी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि यहाँ कौन कौन से भावों के स्वामियों का संबंध राहु से बन रहा है। उन भावों से संबंधित निर्णय लेते हुए या उन भावों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्लानिंग करते हुए राहु का आपको बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को प्रभावित करते हैं। देखिए नवम भाव पर जब वो दृष्टि डालें तो हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा होगा राहु। भले आपको शुरुआती स्टडीज में काफी व्यवधान देगा, लेकिन हायर स्टडीज में आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। आपको किसी अदर स्टेट में जाके या किसी अदर कंट्री में जाके कहीं ना कहीं वो हायर स्टडीज के मामले में बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है। तो आप अपनी हायर स्टडीज के लिए अगर विदेश जाने का सोच रहे हैं राहु की महादशा के दौरान, या आप कोई बहुत बड़ा रिसर्च वगैरह करने का सोच रहे हैं, तो ये सब आप प्लानिंग सही कर रहे हैं। राहु का नवम भाव पर प्रभाव होने से दूसरी बात यह है कि जातक जो विदेशी संस्कृति के लोग हैं, दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अब आपको आगे चलकर कभी भी किसी भी तरीके से अगर डीलिंग करना रहेगा तो राहु का सपोर्ट इसमें भी आपको रहेगा। इसके साथ साथ नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि नवम भाव में जो प्लैनेट बैठा है उसको लेकर राहु आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा तीव्र करने वाले हैं। अब राहु का प्रभाव नवम भाव पर होने से कभी कभी आपके अपने गुरुजनों के साथ काफी मतभेद सामने आ सकते हैं और पिता के साथ भी। देखिए नॉर्मली ये है कि पंचम भाव का जो राहु हो और अगर पंचम भाव की राहु की महादशा हो तो जातक कभी कभी बहुत मनमानी करने वाला होता है, रिश्तों में वो बहुत ज्यादा उग्र होता है, और जातक बहुत ज्यादा अपने आप को लेके ऑब्सेस्ड होता है और हमेशा अपने आप को सही भी साबित करता है हर मामले में। इस प्रकार का जो जातक होगा वो आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कभी कभी उठा लेता है। अब राहु का प्रभाव आपके होगा 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस पे राहु प्रभाव डालें तो आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार का राहु आपको इवन बिजनेस में भी बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। लेकिन 11th लॉर्ड आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड होना चाहिए, क्योंकि 11th हाउस में ऑलरेडी आपके केतु बैठे हैं। तो केतु एक तरफ आपको बहुत ज्यादा डिटेच भी कर रहे हैं यहाँ पे। अब केतु के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा या उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि केतु आपके 11th हाउस की जो एनर्जी है उसको अपने में समाहित कर रहे हैं। तो आपका 11th लॉर्ड अगर बेहतर हो कुछ हद तक आपको फिर भी यहाँ फायदा मिल सकता है। अब राहु वैसे तो केतु को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इसलिए अब आपके लिए केतु भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा राहु की महादशा के दौरान। साथ साथ में जो राहु के साथ प्लेनेट आपका बैठा है पंचम भाव में, उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके 11th हाउस के लिए। तो जब भी आप अपने नेटवर्क में या लोगों के साथ किसी भी तरीके से डील करें, तो हो सकता है लोग कभी कभी आपका फायदा भी उठा लेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा बुद्धिमान बहुत ज्यादा होगा, काफी तेज तर्रार होगा, साथ ही वो कभी कभी इलीगल तरीके से पैसा अर्न करने के बारे में विचार करेगा। राहु का दृष्टि फिर यहाँ लगन पर आ जाता है। देखिए लगन पर राहु दृष्टि डाले तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को सही साबित करेंगे इस प्रकार के राहु की दशा में, और अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी समझेंगे। राहु का लगन पर प्रभाव होने से जातक में बहुत ज्यादा ईगो होगा, अहम होगा, और इस वजह से उसको रिश्तों में काफी नुकसान भी होंगे। तो आप ऑलमोस्ट अपने हर रिश्ते में बहुत ज्यादा अपना डोमिनेशन दिखाएंगे। अब लगन में जो प्लेनेट आपका बैठा है वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो राहु की महादशा के दौरान आपका जो मेनली रिश्ते हैं, स्पेशली जीवन साथी के साथ, आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ या संतान के साथ, उनके प्रभावित होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। लेकिन राहु यहाँ इतनी ज्यादा क्षमता रखते हैं
कि वो आपको पर्सनैलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा उग्र भी कभी-कभी बना सकते हैं और उग्रता की वजह से कभी-कभी आप अपना नुकसान कर सकते हैं। राहु का प्रभाव लगन पर होने से हमेशा आपकी लगन की क्वालिटीज़ एम्प्लीफाई होंगी और आपको कहीं न कहीं राहु से जो विद्वता मिली है, राहु से जिस प्रकार का टैलेंट मिला है, जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता मिली है, उसका अब आपको सही डायरेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहिए। तब तो आप राहु की महादशा में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँगे। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी यहाँ आएँगी। मेजरली राहु पंचम भाव में होने से राहु की महादशा के दौरान आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन भंग होने की वजह से अक्सर आप बार बार सोचेंगे, विचार करेंगे और कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे। पंचम भाव का राहु है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट दे सकता है। आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक क्रियाओं से रिलेटेड मामलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। इस प्रकार का राहु है तो अब राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को देखिए, क्योंकि राहु की महादशा के दौरान जब राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट की अंतर्दशा आपको आएगी तो उस दशा के दौरान भी आपको काफी मेजर प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आपके चार्ट में वो ग्रह जो राहु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में राहु आपको काफी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे। बट इस प्रकार का राहु इंडिविजुअली तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा, बट वास्तव में जब फैमिली की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी देता है। कभी कभी इस प्रकार का राहु लव मैरिज भी करवा सकता है और कभी कभी इवन डिटेच भी कर सकता है आपको आपके पार्टनर से, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं और कभी कभी अगर आपको राहु की महादशा ऐसे समय पे आ जाती है जब आपका मैरिज को लगभग 5-6 साल हुए हैं या इवन कभी कभी अगर 10 साल भी हुए तो आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार का राहु इल्यूजन बहुत ही ज्यादा क्रिएट करता है रिश्तों में। इसलिए मान लो अगर आप किसी और अफेयर में आए, किसी के साथ और रिलेशनशिप में आए, तो वो रिलेशन भी आपका कभी ना कभी टूटेगा अवश्य और आप मेंटली बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब भी होंगे। अब आपके चार्ट में राहु की महादशा अगर है और राहु अगर पंचम में है तो चंद्रमा और आपके लग्नेश बहुत ज्यादा खराब प्लेसमेंट पे नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा भी बहुत वेल प्लेस्ड नहीं होंगे या काफी खराब प्लेस्ड होंगे आपके चार्ट में, या फिर आपके लग्नेश भी बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, तो इस प्रकार के राहु से आप बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और जो जो आपको राहु परिणाम देंगे उनमें आपको काफी नुकसान भी होगा, अक्सर धन वगैरह को लेके और रिश्तों में।